सनातन धर्म पर छिड़े विवाद के बाद अब लग रहा है कि देश की राजनीति में उबाल और ज्यादा आने वाला है। सनातन पर छिड़े इस सियासी घमासान के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्ष पर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाकायदा एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी बातें रखी हैं, विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा है, कटाक्ष किया है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में लिखा भी है कि भारत में रहकर शाश्वत सनातन धर्म का बार बार अपमान करते हैं, बांटो राज करो की नीति के तहत नफरत के बीज बोए जाते हैं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरती विचारधारा। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, इन लोगों की नफरती विचारधारा को देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन धर्म पर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ये वो ट्वीट है, ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, उसमें उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष पर सियासी प्रहार किया और कांग्रेस पर बातों ही बातों में निशाना साधा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विपक्षी गठबंधन पर कटाक्ष किया, भारत में रहकर शाश्वत सनातन धर्म का बार बार अपमान करते हैं, बांटो राज करो की नीति के तहत नफरत के बीज बोते हैं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरती विचारधारा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात कही अपनी ओर से और इससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं अब विपक्ष के खिलाफ। और वहीं हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ का भी बड़ा बयान सामने आया। ओपी धनखड़ ने कांग्रेस नेताओं को घेरा भी है और साथ ही सनातन के विरोध पर कांग्रेसी नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। ओपी धनखड़ ने हमारे साथ वीरेंद्र चौहान साहब कुछ ही पलों बाद जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। ओपी धनखड़ ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सबसे पहले हम सुनवा देते हैं। स्टालिन के बयान पर कांग्रेस पार्टी की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने, चाहे सुरजेवाला जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे दीपेंद्र जी हों, चाहे शैलजा हो जी हों, किसी ने भी एक शब्द भी नहीं कहा है। और ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी का जो पुराना विचार है कि किस प्रकार से तुष्टीकरण हो और हिंदुओं पर और हिंदू की विचारधारा पर, सनातन धर्म पर अटैक होते रहे। इसलिए लोगों को इस विषय पर सजग होना पड़ेगा कि इस प्रकार की सोच के साथ जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, वो भारतीयता को, भारतीय मूल विचारों को, भारतीयता के सम्मान और गौरव को नष्ट करने की जो बात सोचते हैं। वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे हम बातचीत करते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र जी, ये जो पूरा मसला है ये साउथ से शुरू हुआ, दक्षिण से शुरू हुआ और ये जो बयान है वो पूरे भारत में अब विवाद का कारण बन गया है। उदयनिधि स्टालिन के नाम पर जो विवाद हुआ है उसमें कांग्रेस को आप घेर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस व्यक्ति ने ये बयान दिया है जी, वो कोई राह चलता गली का कोई छुटभैया व्यक्ति नहीं है। वो एक मुख्यमंत्री का बेटा है। उससे महत्वपूर्ण बात ये है कि वो घमंडिया अलायंस के हिस्सेदार एक राजनीतिक दल का मुख्यमंत्री है, या वो दल जो है जिसका वो कार्यकर्ता और नेता है वो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे के नेतृत्व में चलने वाले घमंडिया अलायंस का हिस्सा है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि इनका जो मौन है उस पर, वो वास्तव में सवाल उठने के योग्य है, उस पर सवाल उठाना वाजिब बनता है। मैं ये कहता हूं कि अगर उदयनिधि ने ऐसी कोई टिप्पणी इस्लाम के विरुद्ध कर दी होती, ईसाइयत के खिलाफ कर दी होती कि उनका तो समूल विनाश करना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो भी क्या सोनिया गांधी, तो भी क्या राहुल गांधी, तो भी क्या खड़गे चुप रहते या हल्ला करते कि धार्मिक आजादी पर हमला हो रहा है? तो ये जो मौन स्वीकृति है कांग्रेस की, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है और निश्चित तौर पर इस देश की सनातन परंपराओं को मानने वाले करोड़ों लोग इस बात से आहत हैं कि जो राहुल गांधी वोट मांगने के लिए फर्जी दत्तात्रेय गोत्रीय ब्राह्मण बन जाते हैं, मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं चुनाव के समय, वे उस समय कैसे मौन हैं जब भारत की विरासत
मानवता की विरासत सनातन को जड़ से मिटाने की कोई बात कर रहा है। ठीक है हमारा ये कहना है, एक वाक्य और कहने दीजिए। जी, जी, जी। हमारा ये कहना है जी, वीरेंद्र कि जी। ये केवल अचानक आया हुआ, अनायास आया हुआ बयान नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि मुझे खड़गे साहब का एक बयान याद आ रहा है। वो बोलेंगे कैसे, किस मुंह से बोलेंगे? खड़गे साहब का एक वीडियो ऑनलाइन अवेलेबल है, दुनिया ने उसको देखा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जाग जाओ, अगर ऐसे ही चलते रहे तो इस देश में सनातन की, नरेंद्र मोदी की, आरएसएस की सरकार आ जाएगी। माने भाजपा, नरेंद्र मोदी इनको कोसने की प्रक्रिया में सनातन को कोसेंगे। ठीक है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए भारत विरोधी हो जाएंगे और इस हद तक गिरेंगे कि देश से बाहर जाकर भी दुनिया में भी भारत को गाली देंगे। ठीक है ऐसे लोगों को हम घसीटेंगे निश्चित तौर ठीक है। पर जनता की अदालत जी, में, जी। और लोग उनसे जवाब मांगेंगे। 24 में भी मांगेंगे, आज भी मांगेंगे। वीरेंद्र जी, आपसे मैं थोड़ा सा समय और चाहूंगा, 1-2 मिनट का। हमारे साथ बाल मुकुंद जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस के नेता हैं। बाल मुकुंद जी, अभी ब्राह्मण का जिक्र हो रहा था और आप ब्राह्मण हैं, ऐसे में सनातन को लेकर जो टिप्पणी की जा रही है, कांग्रेस बहुत चुप्पी साधे हुए, कांग्रेस कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ऐसे आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। और ये मोहम्मद की दुकान में नफरती जो शिगुफा छोड़ा जा रहा है, ये क्यों? देखिए, जो आज हमें आजादी मिली है उसके लिए करीबन 100 साल का संघर्ष है। 1857 की क्रांति के बाद 1947 जब मैं सवाल पूछता हूँ आजादी पर चले जाते हैं। मेरी बात सुनिए। मुझे बोलने की भी आजादी है इस देश में। और बिल्कुल बोलिए, 30 मुद्दे पर बोलिए लेकिन। हाँ, 30 सेकंड में ऐसी बातें बोलूंगा, आपको भी लगेगा हाँ ठीक है, कहीं बोलिए। तो उस 90 साल की जो आजादी का जो संघर्ष था, हम सब लोगों ने मिलके किया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी धर्म जाति के संप्रदाय के लोग इस देश में रहते हैं। और वो जो पहली किरण सुबह निकली, उसमें हमें था कि हमारा अच्छा भविष्य होगा, हमें रोजगार मिलेगा, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक रहेगी, हम अच्छे से जीवन यापन कर पाएंगे, खुद हम स्वतंत्र होंगे, अपने फैसले लिखेंगे, हम अपना संविधान बनाएंगे, हम अपना कानून बनाएंगे और एक ऐसे देश में रहेंगे जैसे अपने घर जैसा हमें महसूस हो। हम आजाद हुए, हमने बहुत अच्छी उन्नति करी, हमने ग्रीन क्रांति से, सफेद क्रांति से देश आज उन्नति की तरफ अग्रसर है। बहुत खुशी की बात है कि वो तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर देश की, विश्व की जीडीपी में हमारा नाम आया। अच्छा, उसका सतत पर्यटन रहा कांग्रेस पार्टी का। अच्छा, आज हम जो सनातन की बात करते हैं, हम सब लोग सनातनी, सुनिए बात, मादा रखिए सुनने का। आज इन बातों का नहीं, वो जो 100 साल का जो लंबा संघर्ष है उसको मिटाने की जो प्रक्रिया चली जा रही है, उस पर बात सुनिए आप। मैं कहता हूँ एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक, 140 सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं कुछ लोग, उस पर बोलिए आप। सनातन को मिटाने की जो जरूरत कर रहे हैं लोग हैं, उनके साथ गठबंधन करते हैं आप, ये आरोप लगाए जाते हैं। सनातन ना कभी मिटा है, ना कभी तो उन लोगों को साथ क्यों रखते हैं आप अपने गठबंधन में? उनको बाहर कीजिए अपने गठबंधन से। आप गठबंधन की चिंता ना करो। मैं कहता हूँ मीडिया लोकतंत्र का चौथा सदन होता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, ये आपके विरोधी कह रहे हैं, मैं उनको कोट कर रहा हूँ। कभी आप ये सोचे कि मैं कह रहा हूँ ऐसा? इंडिया गठबंधन लिखते ही जो भारत लिखने लगे, ये मेरा भारत है, सोने की चिड़िया था, सोने की चिड़िया है, रहेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, मैं सनातन पर बात कर रहा हूँ, इंडियन है जी। हम सनातन पर बात, मैं कह रहा हूँ, हम सनातन एक परंपरा है और ये इतनी पुरातन है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ जब से ही सनातन को मान सकते हैं। आप तो मानते, लेकिन आपकी पार्टी मान रही है क्या? मैं ये कहता हूँ आप किस शब्दों पर जा रहे हैं? पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या है? एक रात व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार हुए और उसको लेकर के ये जो जलजला पैदा किया जा रहा है ना, ये जो नफरत की दुकान अब पैदा की जा रही है, इसमें मोहब्बत कैसे आएगी? ठीक है, मैं उत्तर ले लेता हूँ, फिर मैं अंतिम उत्तर ले लेता हूँ। वीरेंद्र चौहान जी बताइए, जो आपने सुना, आपके कानों से सुना। मैं पंडित बालकृष्ण से और मुकुंद है मेरा नाम। बाल मुकुंद जी, हाँ सॉरी बाल मुकुंद जी, इतनी तो गलती करने की छूट है मुझे। जी जी बोलिए। आपको तो पूरी छूट है, सरकार में हो सर। सुनिए जरा, सुनिए। मैं बाल मुकुंद जी से और नकली दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी से ये पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश से सनातन समाप्त हो जाएगा, क्या उसी स्थिति में कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान चलेगी? इस देश से, इस देश को मिटाने की बात करने वाले वो आपके यार हैं, मित्र हैं, और सनातन की, आरएसएस की, नरेंद्र मोदी की सरकार आने से आप रोकना चाहते हैं, तो खड़गे साहब और कांग्रेस पार्टी भारत में रहना चाहती है कि नहीं? क्या सनातन को मिटाकर कोई इस देश में रह सकता है? सनातन मिटेगा नहीं, निश्चित।
लेकिन बाल मुकुंद जी केवल ये कहने से काम चल जाएगा क्या कि सनातन किसी से नहीं मिटता? सनातन को गाली देने वालों को गलवाहियां डाल के रहते हो, उनको दुकान का नाम मोहब्बत की दुकान और उसमें बेचते हो नफरत का सामान। मैं दोहराता हूँ, अंतिम प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा बाल मुकुंद जी, आपने सुना वीरेंद्र चौहान जी क्या कह रहे हैं? केवल एक बात, खड़गे के बयान पर साफ कर दीजिए। सब मिलजुल के इनको चुप कराइए, जहाँ सब मिलजुल के चुप कैसे हो जाऊंगा? तो ये दुकान सनातन को मिटाने की बात करोगे और मुझे कहोगे चुप हो जाऊं? बाल मुकुंद शर्मा चुप रह सकते हैं अपनी आत्मा पे पत्थर रख के, कोई सनातनी चुप नहीं रह सकता। अगर अंतरात्मा में आपकी दुकान बंद हो जाएगी, जिस दिन सब मिलजुल के रहेंगे, शर्मा के जब आप सब ये एक कमल जी बोलिए बाल मुकुंद जी। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, देखिए आप ये ज्यादा लगातार वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी के बस सुन लेते हैं। बाल मुकुंद जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी दे रहे हैं अपनी इस चर्चा में। सफाई क्यों नहीं देते? रोकना चाहिए ना, ठीक ये है, यहाँ भी मैं रोक जबरदस्ती रहा हूँ बाल मुकुंद जी, रोक रहा हूँ। इनको रोको आप। सिर्फ ये बता दो, आप अपने आप को सनातनी कैसे कह रहे हो अगर आप खड़गे को कह नहीं सकते कि वीरेंद्र जी, ऐसे घटिया ठीक लोगों है। का साथ छोड़ो? मैं एक बार पूछ लेता हूँ वीरेंद्र जी। अरे श्रीमान जी, आप ठेकेदार नहीं है इसके। अरे इसे ये सनातन की ठेकेदार नहीं है भाजपा। मैं कह रहा हूँ भाजपा को इसकी ठेकेदार नहीं है। आप धर्म सेवा करिए, आप एक राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक बात करिए। आप राजनीतिक दल हैं। आप सुनिए कमल जी, ये जो लोग हैं राजनीतिक दल है, राजनीतिक बात करने की शिक्षा दीजिए इनको। मीडिया लोकतंत्र का संस्थम है, आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है। नहीं, मैं तो एक मंच दे रहा हूँ ताकि आप दोनों एक बड़ी पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, आप दोनों को मंच में दे रहा हूँ। लेकिन नहीं, म्यूट तो मैं किसी को नहीं कर सकता सर, ये मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं किसी की बात को म्यूट कर दूं। लेकिन इतना वीरेंद्र जी आपसे गुजारिश है, वीरेंद्र जी इस चैनल पे मैंने पहले बता दूं, हम किसी को म्यूट नहीं करते, सबकी आवाज को बुलंद करते हैं। पहले तो मैं बता दूं, और चैनल होंगे जहां पर म्यूट होते होंगे, यहाँ पर नहीं होते। मुझे भी तो सुनना चाहिए फिर। हाँ, मैं उनको रोक रहा हूँ ना, मैं रोक रहा हूँ। और चैनल होते होंगे म्यूट करने वाले, यहाँ म्यूट नहीं होता कुछ भी। बाल मुकुंद जी आप बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, और ये हमारी दोनों के लिए अच्छी बात है कि राष्ट्रीय दल हैं और हमारी भी सरकार रही है इस देश में और इनकी भी सरकार रही है। हमारा काम लोगों को रोजगार देना है, लोगों को न्याय दिलवाना है, लोग कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर करना है। ये जो सनातन का जो ठेकेदार ये उठा रहे हैं, ये साधु संतों का काम है, समाज के लोगों का। ये भाजपा ठेकेदार बन के बैठे क्या? आप बात सुनिए, आप राजनीतिक दल हैं, आप अपने फैसले बताइए। अच्छा एक बात बताइए बाल मुकुंद जी, आपको लगता है व्यक्तिगत बयान था, वो अपने बयान पर कायम है आप भी, और एक मंत्री है एक राज्य के उदयनिधि और मुख्यमंत्री के बेटे, आपको नहीं लगता कि ऐसे शख्स को कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये तो कहना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं? अपने शब्दों पर तो गौर कीजिए साहब। उदयनिधि को कम से कम इतनी नसीहत तो दे दीजिए, क्या बोलना चाहिए आपको? जो लोग गांधी को गोली मार करके प्यार करते हैं, इस देश के राष्ट्रपिता को गोली मार करके खून निकाल करके व्यापार दिखाते हैं, उसको उसकी एमपी को ये कुछ नहीं कहते। आपने इनसे कभी सवाल करो इनसे? गोली मार के दिखाते हैं कि गांधी को ऐसे मारा, गोली याद आ रही है आज गोली। हाँ, गांधी को गोली मार के इनके एमपी ने दिखाया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसे गोली मार के दिखाया उनको, हमने गांधी को ऐसे मारा। ये नफरत की दुकान ये है क्या, जो गोली मार करके प्रैक्टिकली दिखाते हैं? आपके भीतर के कथित सनातनी से पूछना चाहता हूँ, आपके भीतर नहीं, हम तो सनातन हैं। मैं तो अभी मंदिर के सामने खड़ा हूँ श्रीमान जी, हम तो सुबह शाम मंदिर जाते हैं। बात हो रही है तो आपको महात्मा गांधी क्यों याद आ रहे हैं? सबको ये क्यों नहीं कहते कि हम किसी उदयनिधि को स्वीकार नहीं करेंगे? 140 करोड़ देने वालों की जनता में एक भी आदमी तर्क के साए में नहीं जी सकता, साथ नहीं लेंगे। 140 करोड़ जनता में एक भी आदमी तर्क के साए में नहीं जीने देंगे। यहाँ सबको खुली हवा में सांस लेने की और आजाद नागरिक महसूस करने की को गाली दी जा रही उसका अधिकार है। सनातन को आप ये मान के चलिए, आप डर का माहौल ना बनाएं, आप डर का माहौल ना बनाएं, सनातनी आप डर का माहौल ना बनाएं। 140 करोड़ की जो जनता है इस देश की, जो आजादी का सांस ले और चैन की नींद सोए, हम सुनिश्चित करेंगे सबको रोजगार मिले, सबको रोजी रोटी। नहीं, रोजगार तो मिलेगा और मिलेगा। आपकी सरकार आएगी आप देंगे, इनकी सरकार दोबारा आएगी तो ये देंगे। लेकिन यहाँ पर एक मिनट धर्म की राजनीति हो रही है, इस पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रोजाना नेताओं के बयान सामने रहे। हमें भी कोई शौक नहीं है सर बुनियादी मुद्दों को छोड़कर इस पर हम बात करें। राजनीतिक पार्टी है, इनकी जवाबदेही एक एक करके बोलेंगे ना। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, समय की अवधि खत्म हो गई थी, उसके बावजूद आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि नतीजा मुझे निकालना इस चर्चा से, आप दोनों की बातों से। वीरेंद्र जी, एक आरोप आप पर ये लगता है, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दों को बार बार उछाला जाता है और ये मौका आपको मिल गया, आपने फिर इस पर काम करना शुरू कर दिया। ये कह रहा हूँ
विनम्रता से कहा कह रहे हो तो मुझे बोलने नहीं देते। विनम्रता बालमुकुंद जी एक बार सुन लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा, समय दूंगा चर्चा खत्म करने से पहले। वीरेंद्र जी बोलना। बयान इनके गठबंधन पार्टनर ने दिया, हाँ दिया। बयान इनके अध्यक्ष खड़गे का था सनातन विरोधी जी। और ये हमको कह रहे हैं कि हम ध्यान भटका रहे हैं। जी। ये क्या साजिश है सनातन के विरुद्ध बोलकर आप हिंदुस्तान में राजनीति करना चाहते हैं? अरे षड्यंत्रकारी आप हैं, पाप आप कर रहे हैं, सनातन के विरुद्ध अभियान का हिस्सा आप बन रहे हैं और आरोप हम पर लगा रहे हैं कि हम ध्यान भटका रहे हैं। कांग्रेस के घर में अगर जूतम पे जा रहे हैं, ये तो उसका श्रेय भी हमें दे रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। अच्छा। गलियों में लड़ते इनके लोग हैं, गालियां इनके लोग एक दूसरे को देते हैं और नाम भारतीय जनता पार्टी का। ये इस तरह से दूसरे पर ठीकरा फोड़ना और सच्चाई के प्रति सच्चाई को देखने से इनकार करना बालमुकुंद जी बहुत महंगा पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, मैं तो सीधा सा एक सरल सवाल कर रहा हूं जी। बालमुकुंद शर्मा नाम के कथित सनातनी के अंदर इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि वो चैनल पर आज कह दें कि मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व से बात करूंगा कि वे उदयनिधि जैसे लोगों के विरुद्ध खुल करके बोले। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। इतना तो अंतिम कर लो जवाब कम से आपका कम। इस चर्चा छोड़ो, में देश बालमुकुंद में जी। क्या होगा? बालमुकुंद जी अपना व्यक्तिगत तो स्टैंड अंतिम ठीक जवाब वो आपको कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व से आप बात करके सलाह भी तो दे सकते हैं कि ऐसे लोगों से तो दूरी बना ले जो ऐसे व्यवहारिक टिप्पणी करते हैं और देश में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। मैं बताता हूँ, देश की आजादी के बाद लगातार 25-30 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने स्वतंत्र सरकारें बनाई। ये भाजपा की जब सरकार आई, इन्होंने ये एक नई परंपरा जोड़ी कि बहुत से दलों को लेकर के और इन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की। सनातन के मसले पर आ जाओ, उसी में आता हूँ। तो इसी तरह एनडीए के जवाब में आज इंडिया खड़ा हुआ। जैसे इंडिया खड़ा हुआ तो इन लोगों में खलबली मच गई। अरे खलबली का क्या संबंध है सनातन को दी जाने वाली गाली से? पूरी बात होने दे। इंडिया का क्या संबंध है? इंडिया का केवल इतना संबंध है कि ये घमंडिया ऐसे लोगों का जमावड़ा बन के रह गया जो सनातन को गाली देते हैं। कमल जी मुझे इनकी जवाब समय की कमी है सर, अगर संक्षेप में आप कर दीजिए इसको अपनी बात को बताता हूँ। अगर किसी ने भी गलत बयान दिया है तो कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा। मेरी बात सुनिए, क्या होता है? जज नहीं है, सुनाई नहीं दिया क्या बयान? आप देखा नहीं क्या बयान? अगर क्या होता है? आप ही जज हैं, आप ही जज हैं, आप ही वकील हैं, आप ही अदालत लगाते हैं। भाजपा के लोग मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस चर्चा को बेशक कितना मर्जी आगे बढ़ा ले, लेकिन बालमुकुंद जी और वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी आप दोनों मेरी बात से सहमत होंगे। इस आजाद भारत में सबको पूरी स्वतंत्रता है अपनी बात रखने का, पूरा अधिकार है खुलकर, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मैं एक नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ देश का, किसी को अधिकार नहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, इतना मुझे जरूर पता है। बाकी बयान जो मर्जी दे, सबको अधिकार है सब मंच पर सब कुछ कहने का, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस कम से कम ना पहुंचाए, किसी भी धर्म के लोगों, वो किसी भी धर्म के लोग हों, हम ये बात कहना चाहते हैं। ये जो लोग कहीं भी मस्जिद मंदिर की विवाद पैदा नहीं, मैं कह रहा हूँ किसी भी धर्म के लोगों, किसी भी जाति के लोगों, किसी की भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। अधिकार ना तो कानून ने दिया, ना हमारे संविधान ने किसी को दिया। मैं इस चर्चा को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ सर, मेरी मजबूरी है, समय की कमी थी। बहुत बहुत धन्यवाद बालमुकुंद जी, आप हमारे साथ जुड़े। वीरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल होकर आपने भी अपनी बातें रखी हैं।